अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम एतमाद प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन। हमने इन्वेंट्री के अंदर एक 500 स्क्वायर यार्ड्स का खूबसूरत विला ऐड किया है विद फुल बेसमेंट, जिसका नाम है द शरानी रेजिडेंसी। ये वीडियो इस विला की मुकम्मल वॉक थ्रू है और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी लोकेशन से। इसकी लोकेशन प्रीसेंट 4 बहरिया टाउन कराची के इलामा इकबाल एवेन्यू के ऊपर है, जो इट सेल्फ किसी स्ट्रीट या रोड से बहुत बड़ा है क्योंकि ये 100 फीट वाइड है और इसके आसपास आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ग्रोसरी स्टोर्स सब कुछ अवेलेबल है। सबसे करीबी स्कूल बीकन हाउस है, सबसे करीबी ग्रोसरी स्टोर आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे बैक साइड के ऊपर है, जहाँ पर आपको हेड ऑफिस भी मिल जाता है मिडवे ए में और फिर मिडवे बी मिल जाता है, जहाँ पर कमर्शियल, मॉल्स वगैरह हर चीज़ एक्टिव है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन से। जैसे हम इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं तो ये ओनर बिल्ट हाउस है जिसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं और ये आपको एज इज़ मिल रहा है। इस पर कोई भी मेकअप नहीं हुआ, हम कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते। ओनर से भी हमारी डिटेल में इस बारे में गुफ्तगू हुई है, वो कह रहा है कि हमने इसे एज इज़ बेचना है। जो भी आएगा, जो भी विजिट करेगा, जो भी देखेगा, उसको सब चीज़ें एज इज़ होंगी। आपको जो भी चीज़ फ्रंट पे नज़र आ रही है ये समझें तकरीबन 4 साल पुरानी है और 4 साल के बावजूद भी आप देखें इस पर काफ़ी मिनिमल वेयर एंड टेयर है। 4 साल में एक घर की सही लुक निकल आती है और क्योंकि ये एक हाइटेड एरिया के ऊपर है तो यहाँ पर आप देखें हवा जो है वो आपको अच्छी मिल रही है, सनलाइट आपको अच्छी मिल रही है और फ्रंट पे ये गार्डन एरिया है जो कि अमूमन यहाँ पे डीपी आ जाती है या लाइन डल जाती है तो आपको फ्रंट पे इतना गार्डन एरिया नहीं मिलता जितना आपको यहाँ मिल रहा है। अब ये इसका मेन गैराज की एंट्रेंस है और यहाँ पर आप आराम से 2 बड़ी एसयूवी बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। अंदर आप एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ियाँ बहुत आराम से पार्क कर सकते हैं। आए अंदर चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। जैसे आप मेन गेट से एंटर होंगे तो ये वाला आपका डोर जो है ये फुली ऑटोमेटिक है। अभी ये एक्टिव नहीं है लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक है। आप इसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ये इसका गैराज एरिया है जिसमें आप 1 गाड़ी उस तरफ और 2 गाड़ियाँ यहाँ बहुत आराम से खड़ी कर सकते हैं। घर में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई हुई है और यहाँ पीछे जो है ये आपका किचन का साइड डोर है और पीछे एक आपका सर्वेंट्स क्वार्टर का रूम है। ये बहुत ही बड़ा एक्सेस है। ये तकरीबन 10 फीट बड़ी एली है, उस तरफ 8 फीट बड़ी एली है और ये इस घर की आउटलुक है, फ्रंट एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है और लोकेशन है। अब हम टूर स्टार्ट करते हैं अंदर से। जैसे आप इस विला के अंदर एंटर होते हैं, गैराज के बाद आपको आपका फ्रंट डोर मिलता है जो कि सॉलिड वुडन है, एक्सट्रीमली हैवी है। इसमें डेडलॉक्स लगे हुए हैं, बोल्ट्स लगे हुए हैं और कहीं से भी आपको इस घर के लाउंज एरिया के अंदर आके ऐसा फील नहीं होता कि ये 4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ना आपको कहीं पेंट ख़राब दिखेगा, ना हैंडल टूटे हुए दिखेंगे, ना ही दरवाजे वोर्न आउट दिखेंगे। सबसे पहले आपको ये पाउडर वॉशरूम का एरिया मिल जाता है जो कि पाउडर वॉशरूम के लिहाज से काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। उसके बाद आप अपने स्टेयर्स एरिया में आते हैं जो कि एक स्टेयर्स का सेक्शन बेसमेंट की तरफ जा रही है और एक स्टेयर्स का सेक्शन फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है और ये सारा एरिया नेचुरल लाइट से भरा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर पे स्काईलाइट बनी हुई है और सामने भी एक विंडो है जो इन्होंने कवर की हुई है। हैंड रेल प्रॉपर वुडन है, सॉलिड वुड के बने हुए हैं जो कि थ्रू आउट द स्टेयरवेल ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। अब हम इसके ड्राइंग रूम के एरिया के अंदर मौजूद हैं और हमने डाइनिंग वाले डोर से एंट्री की है। इसमें ड्राइंग रूम के 2 डोर्स हैं, एक डाइनिंग के लिए है और एक ड्राइंग के लिए। तो आप देखें कि प्रॉपर फुल साइज ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है जिसमें प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम हुआ है। नेचुरल लाइट की अबंडेंस है, यहाँ पर हर खिड़की से आपको लाइट आ रही है। यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया है, प्रॉपर शैंडिलियर लगा हुआ है, फैंस लगे हुए हैं और यहाँ से आपको लाउंज में जाने का एक्सेस भी मिलता है। आपको मेन से भी एक्सेस मिलता है, आप लॉबी से भी डायरेक्ट लाउंज में जा सकते हैं या आप यहाँ से भी डायरेक्ट लाउंज में आ सकते हैं, जिसके एक तरफ आपको एक ह्यूज साइज़ का ओपन किचन मिलेगा और इस साइड पे आपको ये ह्यूज साइज़ का लाउंज एरिया मिलेगा। ये किचन एरिया जिसमें आपको काउंटर टॉप स्पेस बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, कैबिनेट्स बने हुए हैं उस साइड पे भी, इस साइड पे भी, सर्वेंट्स का बिल्कुल एक अलग एक्सेस मौजूद है उस तरफ से और ये छोटा सा आइलैंड भी बना हुआ है इस किचन के अंदर। लाउंज में भी आप देखें दोनों तरफ नेचुरल लाइट है, उस तरफ भी विंडो है, इस तरफ भी विंडो है और उसके अलावा फॉल सीलिंग का प्रॉपर काम हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में। जो आप देखें कि हर कमरे में
प्रॉपर फॉल्स सीलिंग का काम हुआ हुआ है, इसके भी कॉर्नर्स में फॉल्स सीलिंग का काम हुआ हुआ है और नेचुरल लाइट की अबंडेंस है और बहुत ही खूबसूरत कमरा। दरवाजे अप टू डेट हैं, हैंडल्स प्रॉपर हैं और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कमरा जो है वो एज हुआ हुआ है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर कमरे के अंदर उनका प्रॉपर वॉशरूम, उनके प्रॉपर कबर्ड्स और तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं। इसकी बैक साइड पे आपको इसके कबर्ड्स मिल जाएंगे और इसका वॉशरूम एरिया मिल जाएगा, जो प्रॉपर कबर्ड्स हैं जो कि आपको सीलिंग हाइट तक मिल रहे हैं और हर वॉशरूम डिसेंट साइज़ का बड़ा वॉशरूम है, छोटे या सफोकेटेड वॉशरूम्स नहीं हैं। इसके बाद जब हम इस रूम से एग्जिट करेंगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा बेडरूम नंबर 2, जो कि इस बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा है और उसका भी अपना अटैच वॉशरूम और कबर्ड्स है। ये वो बेडरूम है, एक तरफ विंडो है, नेचुरल लाइट आ रही है, कॉर्नर्स में फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, छत पे बिल्डिंग का काम हुआ हुआ है। इस तरफ कबर्ड्स बने हुए हैं जिसको बेसिकली आप एक टीवी वॉल भी कह सकते हैं साइड पे। इस तरफ बेड आएगा जो इन्होंने इस रूम को किसी और हिसाब से यूटिलाइज़ किया हुआ है और आप लोग किसी और हिसाब से कर सकते हैं। इसमें भी जो आपको कबर्ड्स मिलेंगे वो आपको सीलिंग तक मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी का वुड है, दरवाजे और अगेन मैं कहता हूँ सारे वॉशरूम्स ज़बरदस्त साइज़ के, खूबसूरत साइज़ के बने हुए हैं और ये इन्होंने अपने हिसाब से वॉशरूम कराया हुआ है। अब ये हो गया ग्राउंड फ्लोर कवर। अब हम जा रहे हैं सीधा बेसमेंट की तरफ। अब हम इसकी मेन लॉबी से बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक फुल साइज बेसमेंट है जिसके एंड पे 2 कमरे बने हुए हैं। अच्छा, आप इसको अपने लिए किसी भी लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसमेंट पूरे घर की विड्थ स्ट्रेच करता है। मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर आपको एक एक्सट्रीमली ह्यूज स्पेस मिल रही है जिसको आप अपने तरीके से, अपने लिहाज से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरफ बहुत बड़ा हॉल है, उस तरफ बहुत बड़ा हॉल है, करने को आप यहाँ एक रूम बना सकते हैं, उस तरफ रूम बना सकते हैं, या जिस साइड पे मेरे कैमरामैन मौजूद हैं आप उस तरफ एक रूम बना सकते हैं। अच्छा, इधर तमाम सीलिंग में आपको फ़ैन मिलेगा, आपको वेंटिलेशन विंडोज़ मिलेंगी, 2 इस तरफ मिलेंगी, 3 उस तरफ मिलेंगी आपको, और इधर भी जो लाइट है वो नेचुरली आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन बहुत कम भी नहीं आ रही है। अच्छा, उसके अलावा अमूमन बेसमेंट से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि उसमें सीपेज होती है और ठीक ठाक सीपेज होती है। 4 साल के बाद आपको जो इसमें पेंट उखड़ा हुआ दिख रहा है या जो इसमें ख़राबी दिख रही है वो पेंट की ख़राबी है, वो सीपेज नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप बेसमेंट में आएंगे जिसमें सीपेज होगी तो आपको फ़ौरन एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और ये भी जो भी ख़राब हुआ है ये सिंपली पेंट ख़राब हुआ है, क्योंकि ये इस जगह को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, इन्होंने इसको एज अ स्टोरेज एरिया यूज़ किया हुआ है। पीछे बेसमेंट के अंदर आपको 2 पूरे कमरे मिल जाते हैं जिनको आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं और इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये रूम नंबर 1 है और दूसरा सिमिलर साइज़ का रूम नंबर 2 है। बेसमेंट में किसी किस्म का भी वॉशरूम या किसी किस्म की भी पानी की आउटलेट मौजूद नहीं है। ये इसका बेसमेंट है और जैसे मैंने बताया शुरू में, ह्यूज साइज़ का बेसमेंट है। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इधर दीवारें बना सकते हैं, जिम बना सकते हैं, आप सिनेमा बना सकते हैं, पीछे कमरों को यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल बहुत ही लार्ज स्पेस है। और ये बेसमेंट का वॉक थ्रू था। अब इसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको फर्स्ट फ्लोर की चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जैसे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइट मिलती है इस खूबसूरत स्काईलाइट की वजह से। और इधर भी छत के ऊपर चारों तरफ फॉल सीलिंग का काम हुआ है। सीढ़ियों पे आप देखें प्रॉपर रेल ऊपर तक आ रही हैं और एक ओवरऑल खूबसूरत लुक लग रही है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे इसकी छोटी सी बैल्कनी एरिया मौजूद है जिसको आप एक प्राइवेट बैल्कनी छोटी सी कह सकते हैं। यहाँ आप अपनी शाम की चाय और बाकी सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, रूफ़ का एक्सेस भी इसमें फर्स्ट फ्लोर से है, वो भी प्राइवेट है। और क्योंकि इसमें 15 की का सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसके सोलर का सेटअप आपको इस तरफ ऊपर मिल जाता है जो कि आम नज़रों से छुपा हुआ है। ये इसका बेडरूम नंबर 1 है फर्स्ट फ्लोर का। ये काफ़ी डिसेंट साइज़ का बेडरूम है। इस तरफ बेड है, उस तरफ उन्होंने एक वैनिटी रखा हुआ है और हमारे राइट हैंड साइड की तरफ इसका वॉशरूम है जिसके अंदर बिल्ट इन कबर्ड्स बने हुए हैं और इसका शावर जो है वो प्रॉपर्ली इंक्लोज्ड है बाय ग्लास और एक साइड पे इसका टॉयलेट बना हुआ है। अच्छा, इस वॉशरूम के अंदर भी एक खूबसूरत सी स्काईलाइट है और मिरर मौजूद है। आप देखें कि छत तक इन्होंने टाइलिंग कराई हुई है, प्रॉपर रूफ तक टाइलिंग कराई हुई है जिससे इसकी जो वॉशरूम की लाइफ है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके लाउंज एरिया के अंदर जो कि एक बहुत ही बड़ा और वेल वेंटिलेटेड, वेल लिट एरिया है। इस साइड पे एक ओपन टू स्काई पैटियो है, वो आपको हम एंड में दिखाएंगे। और ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा डिसेंट साइज़ का लाउंज है जिसमें आपको एक कॉफ़ी स्टेशन मिल जाता है जिसमें अपने स्नैक्स वगैरह, आप अपना हाथ वगैरह धो सकते हैं। बेसिकली स्नैकिंग का एरिया है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के
सेकंड बेडरूम में आ जाते हैं, जो कि नीचे के बेडरूम के बिल्कुल कॉपी है, थोड़ा सा छोटा है। वो वाला बेडरूम इस सबसे बड़ा था और इसके अंदर भी आपको प्रॉपर कबर्ड्स मिल जाते हैं जो कि सीलिंग हाइट तक जाते हैं। वॉशरूम मिल जाता है जिसमें शावर इनक्लोज्ड है, सनलाइट दी हुई है और एलिवेटेड टॉयलेट भी मौजूद है। इसके बाद इसका जो लास्ट बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, बेडरूम नंबर 3, उससे पहले राइट साइड पे आपको एक छोटा सा स्टोर एरिया मिल जाता है जो कि इसमें काफ़ी गंदा है, इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे। और उसके बाद आपको एक मास्टर बेडरूम साइज़ का लास्ट बेडरूम मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं 2 विंडोज़ इस तरफ हैं, एक विंडो जो है वो पैटियो की तरफ खुलती है और बहुत ही बड़े डिसेंट साइज़ के रूम्स हैं ये, कोई भी रूम छोटा रूम नहीं है। अगेन आपको सीलिंग तक कबर्ड्स मिल जाते हैं, प्रॉपर वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको टॉयलेट, शावर, हर चीज़ इंक्लोज मिल जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसके ओपन टू स्काई पैटियो जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है इसमें वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये जो विला आपको देख रहा है ये आपको एज इस कंडीशन में मिलेगा। इसमें तमाम फर्निशिंग्स, इसमें तमाम जो एसीज वगैरह लगे हुए हैं और बाकी तमाम चीज़ें वो आपको एज इज़ मिलेंगी। ये एक पैटियो एरिया है जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 15 बाय 16 या इस तरह का कोई साइज़ है इसका, और ये ओपन टू स्काई है, यानी कि अगर बारिश हो रही है यहाँ पर आपकी फैमिली प्राइवेट में एंजॉय कर सकती है। अगर आप घर के अंदर बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, बाहर शो नहीं करना चाह रहे, वो आप यहाँ कर सकते हैं और इस स्पेस को आप मज़ीद डिफरेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस तरफ आप एक फाउंटेन बनाएं, इधर आप बैठक बनाएं, यहाँ आप अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये विला पसंद आया हो या इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो ये विला एक्सक्लूसिवली आपको इत्मीनान से मिलेगा और इसमें आपको डायरेक्ट ओनर से हम डील कराएंगे। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इसमें जो फर्निशिंग्स हैं और सोलर के वो मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं या उसकी लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता करें।